राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, धर्म ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको राधा अष्टमी के व्रत की महिमा के बारे में बताऊंगी, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाया। मुझे पूर्ण विश्वास है जिसे सुनकर आप यह व्रत किए बिना नहीं रह पाएंगे। उसके बाद मैं आपको राधा जन्म की कथा सुनाऊंगी। तो आइए सुनते हैं राधा अष्टमी के व्रत की महिमा। पद्म पुराण में भगवान व्यास ने राधा अष्टमी व्रत की महिमा बताई है, जिसके अनुसार शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि जीव के लिए गोलोक की प्राप्ति दुर्लभ क्यों है, इसे सुलभ बनाने का मार्ग बताइए। उस परम धाम दिव्य धाम की प्राप्ति कैसे करें, यहाँ से लौटकर वापस आना नहीं पड़ता है, इसलिए हमें उस दुर्लभ गोलोक को प्राप्त करने का मार्ग बताइए। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। यही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र नारद, संसार भव सागर को पार करके गोलोक को प्राप्त करके श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आने पर श्री राधा अष्टमी व्रत करना। नारद जी ने कहा, आप कृपा करके उस राधा अष्टमी व्रत की महिमा भी सुनाइए। उसका क्या पुण्य फल है और इस राधा अष्टमी व्रत को सबसे पहले किसने किया था। इस व्रत की विधि भी बताएं और वो राधा रानी प्रकट कैसे हुई ये भी बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, राधा जन्माष्टमी के संबंध में हम तुम्हें संक्षेप में सुना रहे हैं, तुम सम्माहित चित्त से सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके पुण्य का वर्णन करने की हम में सामर्थ्य नहीं है। करोड़ों जन्मों के ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी केवल एक बार श्रद्धा से राधा अष्टमी व्रत रख के नष्ट हो जाते हैं। 1000 निर्जला एकादशी व्रत का 100 गुना पुण्य एक राधा अष्टमी व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, उसका 100 गुना फल केवल राधा अष्टमी व्रत से प्राप्त हो जाता है। 1 सहस्त्र कन्यादान का पुण्य केवल एक राधा अष्टमी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। गंगा आदि पवित्र नदियों के स्नान से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसका सैकड़ों गुना पुण्य केवल राधा अष्टमी व्रत से प्राप्त हो जाता है। अगर कोई पापी मनुष्य भूल से भी इस व्रत को कर ले तो वह अपने कुल सहित भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। पूर्व काल की बात है। सतयुग के समय में एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी, जिसका नाम था लीलावती। उसका वह उत्तम रूप ही उसके पतन का कारण बन गया। उसने बहुत से पाप किए। एक दिन उसे मन में ग्लानि हुई, अपने किए पाप कर्मों पर पछतावा हुआ। उसके मन में वैराग्य जगा तो वह अपने नगर से बाहर आई, इस इच्छा से कि किसी ऋषि महात्मा से कोई साधन मिले। तभी उसने देखा किसी जगह कुछ वैष्णव महात्मा मंदिर में राधा अष्टमी उत्सव मना रहे हैं। कुछ नाच गा रहे हैं, कुछ स्तुति कर रहे हैं, राधा रानी की पूजा चल रही है। यह देखकर उसने महात्माओं से पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं। तब उन वैष्णवों ने कहा, हे देवी, भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी का जन्म हुआ है। हम प्रयत्न पूर्वक राधा अष्टमी व्रत कर रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं। देखो देवी, किसी से जाने अनजाने अगर गोवध का पाप हो गया हो, चोरी हो गई हो, ब्रह्म हत्या हो गई हो, पर स्त्री हरण का पाप लग गया हो, गुर स्त्री गमन का पाप लग गया हो, विश्वासघात का पाप लग गया हो, स्त्री हत्या का पाप लग गया हो, ऐसे भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं जो श्रद्धा पूर्वक राधा अष्टमी व्रत को करता है। यह सुनकर लीलावती को अपने पाप याद आने लगे और वह रोने लगी और वैष्णवों से कहने लगी, मेरे ऊपर कृपा करें ताकि मेरा कल्याण हो। तब वैष्णवों ने कहा, देवी दुख मत करो, श्री कृष्ण पतित पावन हैं और राधा रानी पतित पावनी हैं,
तुम श्रद्धापूर्वक राधा अष्टमी व्रत करो। उसने प्रसन्न होकर कहा, मैं अवश्य राधा अष्टमी व्रत करूंगी। अभी उसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए वह उनके साथ ही व्रत करने लगी। संयोग से जब वह व्रत करके लौट रही थी तो उसका पैर सर्प पर पड़ गया और सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। और जब यमराज के दूत कालपाश से बांधकर उसे यमराज के पास ले जाने लगे, तभी भगवान के पार्षद आए, शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी और कालपाश को तोड़कर उसे दिव्य विमान पर बिठाकर गोलोक ले गए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, वो लीलावती जिसको नरक जाना था, वह एक बार राधा अष्टमी व्रत कर गोलोक को पहुंच गई और राधा कृष्ण की सेवा का पुण्य प्राप्त किया। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह गोधाम को प्राप्त करता है। आइए अब सुनते हैं राधा जन्म की कथा, यानी राधा अष्टमी व्रत कथा। हिंदू पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर चली गई। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्गलोक वापस आई तो वह श्री कृष्ण को विरजा के साथ देखकर क्रोधित हो उठी और क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगी। सुदामा की बातें सुनकर राधा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद सुदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। वहीं राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। तभी से भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को राधा जन्मोत्सव मनाया जाता है और भक्तजन बड़ी श्रद्धा से यह व्रत रखते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी भी नहीं आती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छा भी पूर्ण करती हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो देवी राधा के नाम का जाप करना होगा। इसके बिना आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे कृष्णा।